श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना जो गठजोड़ था उसको वापस ले लिया है। 22 साल बाद इतने बड़े अंतराल के बाद श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी समझे जाने के बावजूद श्रोमणी अकाली दल ने इतना लंबा समय भाजपा के साथ बिताया। तो आज हम इसी बात को लेकर आपसे चर्चा करेंगे कि श्रोमणी अकाली दल के भाजपा से नाता तोड़ने के बाद पंजाब में जो सियासी समीकरण हैं, जो पॉलिटिकल समीकरण हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो क्या बनेंगी, कि पंजाब में अब क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा और अकाली दल का क्या होगा। क्या बीजेपी अपने बलबूते पर पंजाब में चुनाव लड़ सकेगी? अगर चुनाव लड़ेगी तो क्या जीत हासिल कर सकेगी? दूसरी ओर श्रोमणी अकाली दल क्या पंजाब में अपने स्टैंड पर, अपने अकेले चुनाव लड़ने पर सत्ता के दरवाजों तक पहुंच सकता है? ये दो बातें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस गठजोड़ के टूटने के बाद। अब पंजाब में माहौल कैसा है, इसी बात को लेकर हम चर्चा करते हैं। पंजाब में अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के परिपक्ष पर दिखाई देती हैं। सभी पार्टियां सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस अकेले हैं चुनाव लड़ने वाली और भारतीय जनता पार्टी अब अकेली हो गई है। श्रोमणी अकाली दल अकेला हो गया है। आम आदमी पार्टी अकेली हो गई है और श्रोमणी अकाली दल से जो टकसाली अलग हुए थे वो भी अब अलग हैं। उनका भी किसी भी, और जब हम अलग की बात करते हैं, अकेले की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि सभी पार्टियों का किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई गठजोड़ नहीं है। वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए सियासी मैदान में उतरेंगे। अब क्योंकि अक्टूबर में जो नगर निगम के चुनाव हैं, चुनाव कमीशन को पंजाब सरकार की ओर से जो सिफारिश की गई थी वो भी उनके भी होने की उम्मीद है। तो अकाली दल अब ताकत जो है वो अपनी आजमाएगा, बीजेपी भी अपनी ताकत आजमाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा से, केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार जो है, जिसको नरेंद्र मोदी अगुवाई कर रहे हैं, मोदी सरकार ने श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ टूटने के बाद एकदम से ट्वीट करके मोदी ने क्या कहा, थैंक यू, कि बहुत अच्छा हुआ कि हम इससे खुश हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है वो अकाली दल से पहले से ही जो है वो अलग होना चाहती थी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल के भाजपा से गठजोड़ टूटने के बाद जो समीकरण बदले हैं उनका पंजाब में कैसा है। बीजेपी पंजाब में नहीं है। ये मैं आपको जो सर्वेक्षण हैं, जो पिछले चुनाव हुए हैं, उनसे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी का पंजाब में कोई आधार नहीं है। बीजेपी का पंजाब में कोई आधार नहीं है। अगर पंजाब में कुछ सीटें बीजेपी को मिल रही हैं तो वो श्रोमणी अकाली दल के कारण मिल रही हैं। ये बात 100% हम कह सकते हैं कि अकाली दल के साथ खड़े होकर बीजेपी की पहचान बनी है पंजाब में। बीजेपी के साथ खड़कर अकाली दल की पहचान नहीं बनी है। बीजेपी की अकाली दल के साथ खड़कर पंजाब में पहचान बनी हुई है। तो ये जो समीकरण है, अब श्रोमणी अकाली दल ने जो, और मैं आपको ये बताऊं कि ये सब हुआ कैसे, कि 22 साल बाद इन दोनों पार्टियों के रिश्तों में दरार क्यों पड़ी। तकड़ी और कमल का फूल क्यों अलग अलग हो गए, क्यों अलग अलग हुए ये तकड़ी और कमल का फूल। एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले दिनों असेंशियल कमोडिटीज़ और दूसरे रेफरेंडम जो थे खेती सोध बिल को लेकर, 3 बिल जो केंद्र सरकार ने संसद में पास किए, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में,
ये तीनों बिल जो किसानों के साथ संबंधित थे, इनको पास किया, लेकिन किसानों के लिए वह बिल ठीक नहीं थे, ये किसान कहते हैं और बाकी विरोधी पार्टियां कहती हैं। है या नहीं, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के हक में उतरते हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने संसद में, लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोटिंग की, जो सबसे बड़ा कदम था। सुखबीर बादल ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया कि इस बिल के खिलाफ वोटिंग की, और पंजाब में किसान जो थे, जो किसानों की पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, जो कही जाती है कि ये किसानों की पार्टी है, सुखबीर बादल आम तौर पर कहते हैं, तो उस पार्टी किसानों ने सुखबीर बादल की पीठ थपथपाई, श्रोमणी अकाली दल की पीठ थपथपाई। और दूसरा कदम जो था श्रोमणी अकाली दल ने उठाया, वो था केंद्रीय फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन खेती बिलों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इस पार्टी की पंजाब के किसानों में पैंठ जो थी और बन गई। तो 25 सितंबर को जो भारत बंद किया गया, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बेंगलोर, हिमाचल, यहाँ पर भी किसान थे, वहाँ पर बंद किया गया। और ये भारत बंद जो था, ये पूरी तरह से मुकम्मल रहा। तो ये जो तकड़ी और कमल के फूल में दरार है, और हम ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी आने वाले दिनों में पंजाब में पूरा जोर लगा देगी कि वो अपनी राजनीतिक ताकत जो है, उसकी नींव जो है पंजाब में अकेले कैसे स्थापित कर सकती है, इस बात पे लेकर वो काम करेगी। और श्रोमणी अकाली दल अकेले अपनी ताकत को ले